क्या आपको भी इस तरह से घने और लंबे बालों का बहुत ज्यादा शौक है? आखिर हर लड़की को होता है, लेकिन हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो हो नहीं पाती है। हमारी जो हेयर्स है वो बढ़ते नहीं है, घने नहीं हो पाते हैं। हमने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली हैं, हमारे यहाँ से गंजापन आ रहा है, बेबी हेयर नहीं आ पाते हैं, रिसेडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, बाल पीछे होते जा रहे हैं, आगे से गंजापन दिखता है। क्या आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आज आपके लिए बहुत सिंपल सी, आसान सी एक DIY रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आप घर पे कर सकते हो और एकदम नेचुरल चीजें हैं वो, कोई उनका साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो प्लीज आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एंड किसी भी पॉइंट पे उसे स्किप मत कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हम लोग घर पर हेयर ग्रोथ किस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से और नेचुरल चीजों से। सो लेट्स सी कि क्या करना है। सो जो आज मैं आपको DIY ऑयल बताने वाली हूँ उसको आपको तुरंत प्रिपेयर करना है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बना के उसको रखना है या हफ्ते भर उसको बना के रखना पड़ेगा फिर वो तैयार होएगा। ये आपको तुरंत प्रिपेयर करना है। और दूसरी चीज है कि आपको इसको सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाना है, आपको लेंथ पे नहीं लगाना, क्योंकि जो हेयर ग्रोथ होती है गाइस वो स्कैल्प से ही होती है। सो इस हेयर ग्रोथ ऑयल को बनाना किस तरह से? सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक साफ बाउल, उसमें आपने डालना है 2 चम्मच का ऑलिव ऑयल। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच यूज किया है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 1 चम्मच भी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालने के बाद में आपको चाहिए होगा 2 ही चम्मच यहाँ पे कोकोनट का ऑयल। सबके घर में अवेलेबल होता है एंड कोकोनट ऑयल जो है वो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पैराशूट का लिया है और जो मैंने ऑलिव ऑयल लिया है वो मैंने फिगारो का लिया है। अगर आपको उनके लिंक्स चाहिए तो प्लीज आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो ऑलिव ऑयल होता है वो बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ देता है एंड अगर आप उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला दो तो उसकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बॉल में रख लिया 2 चम्मच ऑलिव ऑयल एंड 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। तीसरी चीज चाहिए होगी जो बहुत पावरफुल है और जो इस ऑयल को और भी ज्यादा पावरफुल बना देगी वो है जिंजर जूस। मैंने यहाँ पे ऐसे 3 छोटे छोटे टुकड़े यूज किए हैं जिंजर के, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि 2 ही जिंजर के टुकड़े काफी हैं। तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मैंने उसको पहले पील ऑफ किया था, उसका सारा छिलका हटाया, फिर उसको अच्छे से मैंने घिसना चालू किया। तो घिस घिस के मुझे एक थोड़ा सा गूदा टाइप मिल गया था और उसको मैंने हाथ से उसका अच्छे से रस निकाल लिया। जो जिंजर होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो हमारी हेयर के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जिंजर होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। हमारे स्कैल्प में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन आ चुका है, जिंजर उससे खत्म करता है। ठीक है, आपने बाजार में बहुत सारे ऐसे शैम्पूज देखे होंगे जिसमें लिखा होता है जिंजर शैम्पू फॉर हेयर ग्रोथ। जो जिंजर होती है वो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जब आप इसका पूरा का पूरा जूस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपने वही जूस 2 चम्मच, मैंने यहाँ पे बहुत छोटा चम्मच लिया है, ठीक है, वो 2 चम्मच मैंने छोटे छोटे 2 चम्मच मैंने उसी तेल में डाल दिया। ठीक है, अगर आपके बाल छोटे हैं तो प्लीज आप 1 ही चम्मच यूज कीजिएगा। मेरे बाल लंबे हैं इसलिए मैंने 2 चम्मच यूज किया एंड वो भी 2 छोटे चम्मच। जो हमारा घर वाला चम्मच होता है अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो उसका 1/4। ठीक है, बहुत स्ट्रांग होता है जिंजर, हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसके बाद जब आप जिंजर अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद आपने यूज करना है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई भी बहुत अच्छी हमारे को हेयर ग्रोथ देता है। ठीक है, आपने इसमें यूज करना है विटामिन ई का एक कैप्सूल। अच्छे से इन चारों चीजों को मिक्स कर लेना है एंड उसके बाद मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर धूप में। क्यों रखा था, मतलब ये ऑप्शनल स्टेप है। ठीक है, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे इसलिए रखा था जिससे कि जो गर्माहट है वो थोड़ी सी जो हीट होती है ना जो सन की रेस से वो उसके अंदर चले जाए, वो भी हमको बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ देती है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें विटामिन डी इन्फ्यूज हो जाए इसलिए मैंने उसको आराम से 20 मिनट्स के लिए धूप में रख दिया था। 20 मिनट्स के बाद मैंने इसको अपने स्कैल्प पे लगाना चालू किया था। सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लेना है। सुलझाना यहाँ पे बहुत मैंडेटरी है। कई लोग बिना सुलझाए अपने बालों को कोई भी रेमेडी करना चालू कर देते हैं अपने बालों में,
लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप मानिएगा कि आपके बाल जो गिर रहे हैं ना उससे डबल गिरेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लो, बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी अड़चन नहीं होनी चाहिए। सुलझा लेने के बाद में आपने अपने बालों पे सेक्शन वाइज डिवाइड करते जाना है और इस जो तेल है इसको अच्छे से अपने बालों में लगाते रहना है। बहुत ज्यादा रिग्रेस मसाज नहीं करनी है क्योंकि हेयर फॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपने सेक्शन वाइज सेक्शन डिवाइड करते रहना है बालों को एंड इसको लगाते रहना है, पूरे स्कैल्प पे अपने अच्छे से लगाना है। ठीक है, एंड बचा हुआ लेंथ, अब हम लोग लेंथ को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ अगर हम लोग बालों में इन पे तेल नहीं लगाते गाइस तो भी ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी जो लेंथ है वो ड्राई हो जाए, राइट। सो आप कोई भी तेल जो भी आप यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तो आप उसको अपनी लेंथ के ऊपर अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, थोड़ी देर लगाने के बाद में थोड़े हल्के हल्के जो आपकी जो पोर्स होते हैं इनमें थोड़ा सा कम प्रेशर होता है। ठीक है, इनमें अच्छे से आपने इनको अच्छे से लेके मसाज करनी है और बिल्कुल धीरे 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 धीरे, बहुत ज्यादा तेज तेज मसाज नहीं करनी। अच्छे से मसाज करने के बाद में आपने अपने बालों में अच्छा सा एक बन बना लेना है। अगर आप तुरंत कंघी करना चाहे तो कर सकते हैं, मैंने तुरंत कंघी नहीं करी थी, मैंने बाद में कंघी करी थी जब मैंने सर धोया था उससे पहले। सो आपने इसको ओवरनाइट नहीं रखना, आपने 2 घंटे रख के अपने बालों को वॉश कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जो जिंजर होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा अपने स्कैल्प में बहुत देर तक नहीं रख सकते। ठीक है, तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है अगर हम लोग ज्यादा देर तक रखेंगे तो, इसीलिए मैंने आपको कहा 1.5 से 2 घंटा इनफ है। उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा शैम्पू जो आप यूज करते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे शैम्पू यूज करें। ठीक है, कोई भी आप नॉर्मल शैम्पू लेते हैं, चाहे आप हर्बल हो, चाहे आप दूसरा शैम्पू जो भी आप सल्फेट वाला यूज करते हैं आप वो यूज कर सकते हैं एंड अच्छे से अपने बालों को धो लेना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस रेमेडी को कब कब करें। सो आप हफ्ते में जब भी बाल धोते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 बार बाल धोते हैं तो आपको ये रेमेडी उस धोने से पहले करनी है। ठीक है, एंड कब तक करनी है दैट डिपेंड्स ऑन कि आपके बालों में जब तक ग्रोथ नहीं आ पाती, आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको दिखना चालू हो जाएगा कि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो बेबी हेयर्स है वो यहाँ से आने चालू हो गए। अगर आपकी कोई भी जैसे गंजापन नहीं है लेकिन आपके बाल पतले हैं तो भी ये आपको रेमेडी बहुत यूजफुल हो सकती है। तो जिंजर आपने बहुत ध्यान से यूज करनी है, मैंने जिस तरह से आपको बताया है उतनी ही यूज करनी है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी है। एंड तीसरी चीज है, आपको थोड़ा सा टिकलिंग हो सकती है, मतलब थोड़ी सी इचिंग हो सकती है आपके बालों में जब आप स्कैल्प पे लगाओगे इसे, तो दैट्स वेरी नॉर्मल। इसका मतलब है आपके जो जिंजर है, आपका ये जो रेमेडी है ये आपके बालों पे असर कर रही है। बट मैं आपको फिर भी ये कहूंगी कि आप पैच टेस्ट प्लीज ले लें। आपने क्या करना है, जब भी ये ऑयल बनाओगे, आप फर्स्ट टाइम जब बना रहे हो तब आपने इस ऑयल को लेके थोड़ा सा अपने नेक पे पीछे यहाँ पे लगाना है बालों पे एंड देखना है कि आपको कोई भी इरिटेशन तो नहीं हो रही। अगर आपकी इरिटेशन नहीं हो रही एक्सेप्ट आपकी थोड़ी सी टिकलिंग हो रही है, वो भी टिकलिंग होती है ना, तो वो भी कई लोगों के जरूरी नहीं होता कि हो, लेकिन कई लोगों के हो सकती है। ठीक है, सो आपने अगर यहाँ पे लगा के आपके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है देन यू आर वेरी गुड टू गो एंड आप प्लीज ये लगाइए एंड आपके जो बालों की जो ग्रोथ है वो 5 टाइम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए। गाइस, हमेशा की तरह मैं होप करती हूँ कि आपको ये DIY पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना है, समझ में भी आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझसे अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।